तो गाइज़ आज मैं बात करने वाला हूँ कि अब तक का जो एक ETF है मेरे पास। ठीक है। ये जो ETF है मैफाइन का ETF है, US का स्टॉक्स है। और लिटरली बताओ ना, इससे बेटर ETF आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप फ्यूचर ऑप्शन करोगे, उसमें लॉसेस करोगे, स्टॉक पे लॉस करोगे, हर चीज़ पे लॉस करोगे। गोल्ड पे, सिल्वर बीज पे मूवमेंट देगा। गोल्ड और सिल्वर बीज की तो बात ही छोड़ देते हैं क्योंकि वो बड़ा मूव देता है ना, बड़ा मूव जाता है। बट हाँ, चांसेस है कि जिस दिन वो गिरेगा तो टू मच गिरेगा वो। ठीक है। तो आज जो बात करनी है और कुछ ट्रेडिंग में चीज़ें बातें ध्यान रखनी है कि कभी भी लोन लेके या किसी से पैसे लेके ट्रेड नहीं करना है आपको। ऐसा इसलिए कहता हूँ कि अगर कभी बुरा सिचुएशन भी आता है ना, तो टेंशन नहीं होगा कि हाँ मेरे को जो पैसे हैं वो आपको देने हैं किसी को, क्योंकि इस प्रकार की प्रॉब्लम में आपको नहीं फंसना है। जैसे मैं दिखा देता हूँ जो मफांग ETF है कि इस पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं। ठीक है, ताकि आपको पता चले। US की बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ तो आप बने। मैं चैट GPT पे हूँ। ठीक है। मफांग ETF में कितने स्टॉक हैं, ऑल स्टॉक्स नेम, स्टॉक, कंपनी नेम, कंपनीज नेम विथ मार्केट कैप, विथ मार्केट कैप। ये वर्ल्ड की लीडिंग कंपनियां हैं लिटरली गाइस, ये वर्ल्ड की ना लीडिंग कंपनीज है। अगर मैं सच बताऊं तो अगर इसमें आप प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे हो ना ETF के अंदर, मैं लिख के दे रहा हूँ आपके पास 1 लाख 2 लाख रुपए भी हो जाएंगे ना, मैं लिख के पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि आप पैसा नहीं कमा पाओगे, लिख कर देता हूँ। गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, आप कितना भी अच्छा ट्रेडर क्यों ना हो। मुझे तो चार्ट्स देखने की आदत है, मैं बिना ग्राफ कैंडल स्टिक भी नहीं देखता हूँ। कई बार सिर्फ मैं ग्राफ देख लेता हूँ तो मुझे पता चलता है बहुत सारी चीज़ें। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं देखता हूँ एनवीडिया की कॉरपोरेशन, इसमें 11% है। इतनी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं। क्राउड स्ट्राइक होल्डिंग है 10%, 52। अब नेटफ्लिक्स देख लो, अल्फ़ा नेट है, मेटा है, सर्विस नाउ, INC, एप्पल, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट। आप जैसे देख रहे हो ना, ये एक दिग्गज कंपनी है और इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में। अब पूरे वर्ल्ड की बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनी और ये बहुत ही बड़ी मार्केट कैप है। आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट के आप देख लो, बिल गेट्स आप जानते हो, एप्पल देख लो, ये बहुत ही लीडिंग कंपनीज हैं, इससे को नुकसान होता ही नहीं है मैफांग के अंदर। ठीक है। और एक टाइम के बाद ना इस ETF को ऊपर ही जाना है। ठीक है। बहुत बड़ी कंपनीज हैं ये, ऐसे छोटे मोटे कंपनीज नहीं है जो छोटी लीडिंग पे काम करता हो डोमेस्टिक प्रोसेस के लिए। नहीं, ये बहुत ही बड़े लेवल पे है। तो ETF में ना अगर आप इंट्राडे करते हो, मैंने पर्सनली बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। ठीक है। हम चलते हैं अभी दूसरे स्क्रीन पे, वहाँ पे मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। ठीक है। वापस से मैं आ चुका हूँ मफांग की इस वाले चार्ट पे। ठीक है। ये गूगल का जो चार्ट है ना, ये बहुत ही अच्छा चार्ट है। लिटरली बताऊँ, अगर तुम्हें ये भी देखने की आदत पड़ जाएगी ना, तुम गैस कर पाओगे कि लिटरली कि ये यहाँ से अब ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। और ये गैस करने में तुम्हें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। कई बार तो कैंडल जो होते हैं ना, बहुत सारे बायर की वजह से कैंडल बनते हैं। बट आप ये इतना आइडिया लगा लोगे ना कि ये मार्केट अब डाउन पे जाएगा या अप में जाएगा, तो लिटरली बता रहा हूँ आप पैसे बना लोगे। कैंडल स्टिक के चक्कर में बहुत सारी प्रॉब्लम होगी और तुम लॉसेस करोगे, गारंटी के साथ कह रहा हूँ। ठीक है। बहुत सारे कैंडल तो इसलिए बनते हैं ना, लोग बाय कर रहे हैं, 4 लोगों ने बाय करी उस मोमेंट पे, उसके बाद जाके आगे गिर गया। ये प्रॉब्लम्स होती है। तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा किसी भी स्टॉक को आप ट्रेड करो यार, लिटरली नए हो, क्योंकि आप लॉन्ग टाइम में तो पैसा कमा लोगे और खरीद साल 2 साल आपको छोड़ना पड़ेगा। बट यहाँ पे अगर मैं ETF की बात करूँ ना, लिटरली आप अच्छा खासा पैसे बनाओगे। लॉसेस इसमें भी होती है, मैं कभी नहीं कहता कि हाँ लॉसेस नहीं होगी। पर्सनली आई डोंट रेकमेंड एनी बडी, ओके। बट हाँ, इतना है कि किसी भी चीज़ों के पैसे लेकर ट्रेड नहीं करना है। खुद के पैसे से जितना छोटा होता है उतना प्रॉफिट बनाओ, क्योंकि इस वाले ETF में ट्रेड करने पे बहुत ही कम टैक्स है। और टैक्स कम है, अगर अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो रहा है ना, तो वो पैसा आपके बनेगा। और विड्रॉ करो, अगर आपने आज 500 रुपये बनाए हैं ना, कम से कम 300 रुपये विड्रॉ करो उस अकाउंट से पैसे। विड्रॉ करो, अगर तुम्हें नीड नहीं है तो दैन लीव इट।
ओके। जैसे कि मैं बात करता हूँ, ये जब सुबह में गिरी ना, यहाँ पे गिरने के बाद 114 रुपये के प्राइस लेवल पे आया। प्रीवियस डे जो ये क्लोज़ हुआ था 116 रुपये पे क्लोज़ हुआ था, 38 पैसे पे। ओपन कितना पे हुआ है ये? 116, 116 पे ही ओपन हुआ है ये। प्रीवियस जो क्लोज़ हुआ था, क्लोज़ होने के बाद क्या हुआ है, 1 से 1.5 रुपये का गैप प्राइस गया है। इतना मानना पड़ेगा, अगर तुम इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो प्लस 4,000 5,000 क्वान्टिटी है, तो कम से कम 5 से 6 हज़ार रुपये का लॉस भी हो सकता है। हो सकता है कि जो आपकी स्क्रीन में 5 से 6 हज़ार का लॉस माइनस पे दिखे उस टाइम पे प्राइस लेवल पे। तो मैम अपनी माइंड सेट को मजबूत करना है तुम्हें कि उस प्राइस लेवल पे वो 1 से 1.5 रुपये भी नीचे गिर सकता है। अगर 1,000 2,000 क्वान्टिटी है तो वो 2,000 का लॉस भी दिख सकता है। फिर आप देखोगे जब यहाँ से ये गिरा, गिरने के बाद ये कितना गड़ा है, गिर गया, बढ़ के बढ़ा कितना है, लिटरली देखो 89 पैसा समथिंग। ईज़िली बना सकते हो यार, ईज़िली। आपका 1,000 क्वांटिटी है तो ईज़िली बन जाएगी। अब यहाँ पे देखो, जब ये गिर चुका है, ये किस प्राइस रेंज पे ये घूम रहा था, ये गया था 115 रुपये 40 पैसा। नीचे कितना गिरा, 114 रुपये 23 पैसे। मतलब 1 से 1.5 रुपये का आपको अप डाउन देखने मिल सकता है। इससे ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसा नहीं है स्टॉक की तरह का मैंने बाइंग कर ली, कोई अगर 100 रुपये की भी स्टॉक तूने बाइंग करी है तो वो स्टॉक गिर सकता है 2 से 3 रुपये 5 रुपये तक भी गिर सकता है। अगर आपके पास 10,000 क्वान्टिटी है, 5,000 क्वान्टिटी से ट्रेड कर रहे हो, कितना 15 से 20 हज़ार का लॉस होगा। समझ रहे हो इस चीज़ को? तो जब भी देखो आप यहाँ पे देखते हैं कि इस प्राइस लेवल पे जब यहाँ पे गया तो ये बढ़ा भी काफ़ी है, 1.70 यार। अगर तुम ये मूव भी कैप्चर कर लेते हो ना, ETF की मैं बात कर रहा हूँ, लिटरली बता रहा हूँ, 1 रुपये 70 पैसे मान लो। अगर आपके पास काफ़ी अच्छा है, 3,000 4,000 क्वान्टिटी है, तो समझ रहे हो 4 से 5 हज़ार रुपये नॉर्मल पैसे बन जाएंगे। लॉसेस के चांसेस नहीं है। क्यों आपको करना है फ्यूचर ऑप्शन, स्टॉक भी ट्रेड नहीं करना है आपको, ETF को करो बड़े आराम से, नॉर्मल से। कम लॉसेस होगा, कम प्रॉफिट होगा, बल्कि प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं इसमें। इसको एवरेज करके अगर खरीदते भी हो ना, तो तुम्हें इतना तो चांसेस होता है कि उतना लॉस नहीं होगा, बट ये अच्छे प्राइस मूवमेंट पे जाएगा और अच्छा खासा प्रॉफिट तुम्हें दे कर जाएगा जब भी करते हैं तो। मैं सही बता रहा हूँ। ये जो फ्यूचर ऑप्शन आप कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ये बंद कर दो और ETF में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपके लिए बेटर है। आप नए ट्रेडर हो तो मैं रेकमेंड करूँगा कि छोटे छोटे पैसे बचाना सीखो। ये नहीं कि मैंने इससे पैसे लिए, उससे पैसे लिए, पैसे लेके आप लगा दोगे, कल उसकी EMI पे करनी है, उसकी प्रॉब्लम है, उसको देने नहीं। अपनी डेली एक्सपेंसेस को बराबर करो। ये रातों रात तो अमीर तो बनोगे नहीं ट्रेड करके। दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस। मैंने इन्वेस्ट करा है, ट्रेड किया है, लॉसेस भी किया है, तो वो मैं शेयर कर रहा हूँ। ठीक है। और इसमें और एक चीज़ है, जब भी आप कर रहे हो ना, तो प्रॉपर टाइम के साथ देना होता है। अब जॉब के साथ करोगे या किसी और चीज़ों के साथ में कर रहे हो, तो मैं तो तुम्हें कहूँगा लीव इट, डोंट डू ट्रेड इफ़ यू आर डूइंग जॉब। ओके, सिर्फ आप बाइंग करो। मेरे पास 10,000 रुपये भी है ना, आप 200 500 रुपये की ETF बाइंग करना स्टार्ट करो। छोटे छोटे अमाउंट से बाइंग करना स्टार्ट करो। ऐसा नहीं कि मुझे अगर एक ही बार में बाइंग कर लेनी है 10,000 की, नहीं। मैं 500 रुपये की ETF खरीदूँगा अगर मेरे पास 10,000 रुपये पैसे हो जाएंगे तो। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये पूरा 99% माइंड गेम है। अगर आप ये ख़रीद लोगे ना ETF, और मान लो कि ये यहाँ पे गिर गया, ये 1 रुपये गिर गया, तो समझ रहे हो 5,000 क्वान्टिटी है ना, 5,000 रुपये लॉस में दिखेगा तुम्हें अगर आपने यहाँ पे बाइंग कर ली। और फिर ये सब उठने में कितना टाइम लगा, ये उठ भी गया, ये 50 पैसे उठ गया ब्रो। 2 से 2,500 रुपये की प्रॉफिट ईजिली बन जाएगी तुम्हारी।